शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 12,000 रुपए को दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि पहले वाले पार्ट पे 12% से 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले पार्ट पे 16% से 4.5 साल के इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें से जो बड़े वाला पार्ट है वो कितना है। तो इसका सिंपल तरीका ये है, एक पार्ट x मान लेंगे और दूसरा पार्ट y मान लेते हैं। x और y का टोटल आएगा 12,000। अब पहले पार्ट पे 12% से 3 साल का इंटरेस्ट आपको ये पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर होता है। एक साल का 12% बनेगा तो 3 साल का 36% बन जाएगा। तो पहले वाले पार्ट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 36% बनेगा। दूसरे पार्ट पे 16% से 4.5 साल के इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट 16% है तो 4.5 साल का इंटरेस्ट बनेगा। 16 को 4.5 से इंटू कर दोगे, 16 को 4 से किया 64 और आधे साल का 8 और 64 और 8 72% इंटरेस्ट बनेगा। या ऐसे देखें एक साल का 16% और ये है 9/2 ईयर्स का बन जाएगा टोटल 72% इंटरेस्ट बनेगा। तो पहले पार्ट पर जो इंटरेस्ट का 36% है दूसरे वाले पार्ट के 72% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 36 का डबल होता है 72, x इक्वल टू 2y, या ये कह सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो पहले वाले और दूसरे वाले पार्ट का रेशियो है 2:1। 12,000 रुपए को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। टोटल है 12,000, यहाँ टोटल आ रहा है 3 और बड़े वाले पार्ट के लिए 2। तो बड़े वाला पार्ट इसमें आ जाएगा 8,000 और छोटा पार्ट लिखते हैं तो यहाँ 1 कर देते हैं, वो 4,000 हो जाता है। पहले वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट 8,000 और छोटे वाला पार्ट 4,000। दूसरा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, पहला पार्ट x मानते, दूसरा वाला पार्ट 12,000 माइनस x मान लेते, तो इससे x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट ही 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 दिया हुआ है। मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आपको ये बताना है कि इसमें टाइम कितना है। मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज 3 रुपए बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे 3 है वो 10 का कितने परसेंट है। इस वाले क्वेश्चन में 30% ब्याज बन रहा है। 3 रुपए ब्याज है और 10 रुपए मूलधन है। आपको दिखा है प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो, मूलधन और ब्याज का अनुपात है। मूलधन यदि 10 है तो ब्याज 3, और आपको पता है साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। 3 10 का कितने परसेंट है, 30% इंटरेस्ट बन रहा है इस क्वेश्चन में टोटल। और ये देखें ये इंटरेस्ट कितने साल का है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है 10% और टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 30%। जब 1 साल का ब्याज 10% है तो 30% बनेगा 3 साल का। तो यहाँ टाइम 3 है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट से 2400 रुपए 4 साल में 3264 रुपए हो जाते हैं। ₹2,400 becomes ₹3,264 in 4 years। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 1% ज्यादा होती तो ये अमाउंट कितना होता है ये बताना है। अभी जो 2400 रुपए हैं वो 3264 हुए हैं, पता नहीं किस रेट से हुए हैं। इसका आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% अधिक होती तो ये 1% मूलधन पे ही लगता, और 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होती तो 1 साल में 1% और 4 साल में 4% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। 1 साल में 1% और 4 साल में 4% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। तो यहाँ ये 4% किस पे लगता, 2400 रुपए पे। 2400 रुपए का ये 4% निकाल देंगे तो 2400 रुपए का 4% होता है, 2400 का 4% हो गया 96। तो जितने रुपए अब मिले हैं उससे 96 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अभी तो मिले हैं 3264 रुपए, इसमें 96 और ऐड कर देंगे। 6 और 4 10, 9 6 15 और 1 16, फिर
3360 रुपए इसका आंसर आएगा। 3360 रुपए बनते। इसी में ही मान लीजिए ये होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होती, यहाँ तो 1% होता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होती तो एक साल में 2% और 4 साल में 8% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता, तो वो 8% आप डायरेक्ट इसका निकाल देंगे और जितने रुपए हम मिले हैं उससे उतने रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज्यादा होती तो एक साल में 1 और 4 साल में 4% ज्यादा मिलता। 2400 का 4% आता है 96, तो जितने रुपए हम मिले हैं उससे 96 ज्यादा मिलते, इसमें 96 ऐड कर दिया, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का 9/25 है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे वहां क्या करना है, वहां देखना है आपको, या सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 9/25 है। आपको पता है रेट जो होती है वो परसेंटेज में होती है, परसेंटेज यानी प्रिंसिपल को 100 मान के, तो जहां आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ वहां 100 मान लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इसका 9/25 है। 9/25 का मतलब होता है 9/25 का मतलब होता है 36% इंटरेस्ट बन रहा है इसमें। और देख ले कितने टाइम का बन रहा है, 6 साल का, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन ने कुछ उधार लिया, कुछ मनी उधार ली, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 3 साल तक तो 6% रहेगा, अगले 5 इयर्स तक रहेगा 9% और इससे आगे की 13% पर एनम यदि 8 साल से ज्यादा का। इसके बाद लिखा है यदि 11 साल के बाद उसने टोटल इतना इंटरेस्ट दिया, 8160 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो उसने कितना धन उधार लिया। ये जो इंटरेस्ट है ये 11 साल का है, लेकिन 11 साल तक रेट सेम नहीं है। पहले 3 साल तक रेट रहेगी 6% से, तो 3 साल का 6% से इंटरेस्ट बनेगा 18%, पहले 3 साल का। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर होता है, एक साल का 6% तो 3 साल का 18%। अगले 5 साल का रहेगा 9% से, 5 साल का इंटरेस्ट रहा 9% से 45% बन गया ये। तो पहले 3 और फिर 5, 8 साल का हो गया, और बियॉन्ड 8 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 13%, लेकिन टोटल इंटरेस्ट है ये 11 साल का। 3 और 5 8 साल तो हो चुके, अब 3 साल और बचे, यहाँ रेट रहेगी 13%, ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा 39। कुल मिला के 11 साल का इंटरेस्ट बना 9 + 5 14 और 8 22, 2 और 3 5 और 4 9, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, 102% इंटरेस्ट बन गया। तो ये जो 8160 दिया हुआ है ये 102% के बराबर है। प्रिंसिपल के लिए 100 लिख लेंगे, इसको कैंसिल करें तो ये तो आ रहा है 2 से 5 और ये आता है 51। 17 से कैंसिल कर दें, या 17 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 3 बार जा रहा है, ये 4, 17 चौक 68 और फिर ये 8 और ये 0, फिर 3 से किया 160, प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपए। 8000 रुपए मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट से कोई भी धन 2.5 साल में तो 1012 रुपए हो जाता है और 4 वर्षों में 1067.2 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है ये पूछा है। जहां ये लिखा हुआ है हो जाता है या अमाउंट्स, तो उसका मतलब होता है मिश्र धन दिया हुआ है। 2.5 साल में तो 1012 हुए और 4 साल में हो गए 1067, तो प्रिंसिपल है मूलधन इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों में जो डिफरेंस है 4 और 2.5 में 1.5 साल के इंटरेस्ट का है। अब 4 साल में तो हुआ था 1067.2 और 2.5 साल में हुआ 1012, इसका डिफरेंस देखें कितना है, 0.25 और 5, मतलब 1.5 साल का इंटरेस्ट, 1.5 ईयर का इंटरेस्ट बनता है 55.2 रुपीज, तो 1 साल का होगा 55.2 अपॉन 1.5। लेकिन ये जो है अमाउंट ये 2.5 वर्ष का है, तो 2.5 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 2.5 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 55.2 अपॉन 1.5 इंटू 2.5। ये एक के बाद और ये पॉइंट हटा दिया
यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 लग गई। 25 से 150 सीधा सीधा 6 बार कैंसिल हो गया। 6 से इसको कैंसिल किया 9 और 2, तो 2.5 साल का जो इंटरेस्ट बना वो 92 बना है। तो ये जो 2.5 साल में 1012 रुपए हो गए, इसमें 92 तो इंटरेस्ट के रुपीज है, इसमें से 92 हटा दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा, इसमें से 92 हटा दोगे तो 920। इसमें मूलधन है 920 मूलधन है और 2.5 साल का ब्याज 92 मिला के अमाउंट 1012 बन जाती है। अब प्रिंसिपल आ गया और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमेशा मूलधन पे लगता है। तो मूलधन है 920 और ब्याज बन रहा है 2.5 साल का 92, तो ये 92 इंटरेस्ट बना, ये 920 पे बना। 92 920 का कितने परसेंट हो गया? 10%। तो ये 10% आ गया। लेकिन ये जो 92 है ये कितने साल का ब्याज है? 2.5 साल का। तो ये जो 10% रेट है ये 2.5 साल की हुई। 1 साल के लिए देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया और 0। 1 साल के लिए रेट बनेगा 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पर एनम 1 साल की देखते हैं। इसमें ये जो 92 इंटरेस्ट था ये 2.5 साल का था, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10%, ये 2.5 साल का ब्याज 10% बना 92 920 पे, और 2.5 साल का जब 10% है तो 1 साल का बनेगा 4%। तो स्क्वायर इसके सिंपल इंटरेस्ट के आपको बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ ट्राई करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।